शारदीय नवरात्रि के अवसर पर रीवा और सेमरिया भाजपा प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया और अपनी जीत का दावा किया। मध्य प्रदेश में सोमवार से विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश भर में कई जगह प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी रण में उतरा है। ऐसी तस्वीर रीवा में देखने को मिली, जहां भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला ने अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि इसके पहले अपने निवास से सैकड़ों समर्थकों के साथ पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र जमा किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विकास के मुद्दे पर विंध्य में 25+ सीट जीतने का दावा किया। नामांकन दाखिल किया है। ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि आज अष्टमी का रामनवमी का हवन हुआ। बाबा महामृत्युंजय के दर्शन करने गया, फिर रानी तालाब में माँ कालिका के दर्शन करके घर में हवन का कार्यक्रम करने के बाद ऐसा संयोग था कि आज टीका भरने का मुहूर्त भी आज ही निकल आया। तो इसलिए मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि शुभ मुहूर्त में दाखिल करने का अवसर मुझे मिला। इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या निकल के सामने आएगा, क्या लगता है? 8 में 8 सीटें निकल के सामने आएंगी। राजेश शर्मा जी आपके सामने एक बार वो आपसे हार चुके हैं विधानसभा में। ठीक है, अभी किसी को भी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई विरोध में लड़ेगा नहीं। कांग्रेस और अन्य दल सारे लोग मैदान में आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हम जनता के बीच में अपने कामों के आधार पर मैदान में हैं और जनता उन कामों को सिर्फ सुन नहीं रही है, देख भी रही है। वैसे जनता में उत्साह है और जनता चाहती रीवा में और काम हो और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। रीवा को विकास का मॉडल बताया जाता है। अब क्या अगला टारगेट होगा, किस तरह से यहाँ पर और धार दी जाएगी? देखिए, अभी तक तो हमारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगी। सड़क, बिजली, पानी से लेके और रेलवे और हवाई अड्डा, सांसद जी हमारे बैठे हैं और सबने मिल के सामूहिक प्रयास करके, और वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी क्षेत्र को विकास का पंख लगाने के लिए जरूरी है, वो सारे काम पूर्णता की ओर हैं। सिंचाई की नहरें 3 लाख एकड़ में पहुंच गई हैं, 6 लाख एकड़ में 1.5 साल में पहुंचेंगी और फिर आने वाले अगले 3 वर्षों में 9 लाख एकड़ में, यदि मऊगंज जिले को हम जोड़ लेंगे तो 9 लाख एकड़ में जब सिंचाई का पानी पहुंचेगा तो धरती से इतनी दौलत पैदा होगी कि यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ निवेश आएगा, यहाँ पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर इतने पैदा होंगे कि नौकरियों के लिए हमारे युवाओं को बाहर नहीं आना पड़ेगा। यहीं पे पर्याप्त हॉस्पिटल, होटल और व्यापारिक केंद्र, आईटी के सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ जाएं। इसके लिए हम लोगों ने 40 करोड़ रुपए स्वीकृत करा लिए हैं और उन आईटी कंपनीज में और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में रोजगार के लिए स्किल्ड मैन पावर की हमारे रीवा में कमी ना हो, इसके लिए 600 करोड़ रुपए ग्लोबल स्किल पार्क भी मंजूर करा लिया है। उसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो कुल मिला के उद्देश्य है कि यहाँ के नौजवान स्किल्ड हों और यहाँ पर इतने उद्योग आए, इतना पर्यटन बढ़े कि उन लोगों को यहीं भी काम मिल जाए। रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी भी सोमवार को अपने समर्थकों के साथ रैली में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और नामांकन पर्चा दाखिल किया है और विकास के मुद्दे पर भाजपा की जीत का दावा किया। साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। हमेशा ही रोमांचक रहता है, लोकतंत्र का उत्सव है, पर्व है। ये चुनाव होना लोकतंत्र का महाउत्सव है और इस लोकतंत्र के महाउत्सव में हम सब भागीदार बन रहे हैं। इसलिए बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश है, बहुत ही रोमांच है। इसका एक अपना अलग मजा है। लोकतंत्र के इस महाउत्सव में सब अपना काम छोड़कर केवल एक ही उत्सव मनाते हैं। ये हम सब के लिए बहुत खुशी का विषय है। आपके विपक्ष में इस बार ताकतवर नेता को टिकट मिली है कांग्रेस? कौन से ताकतवर? कौन? 2-3 लोग हैं। कौन ताकतवर? किसको मानते हैं आप? कांग्रेस के मित्र जी है टिकट में। ताकतवर होते तो बंदर की तरह कूदना पड़ता, ताकतवर होते तो गिरगिट से ज्यादा रंग बदलना पड़ता। पिछले 2-3 महीनों में आप सबने देखा है, पहले तो कहते थे भाजपा में आ गए शांति की तलाश में, फिर कहीं टिकटें ले आ लेंगे और फिर देखिए उनकी दशा कि 10 दिन कैसे कांग्रेस के नेताओं के चौखट पर धक्के खाते घूम रहे थे। तो ताकतवर तो वहीं पता चल गया है। और सिमरिया की जनता, रीवा की जनता ने इतिहास में ऐसा चरित्र कभी देखा नहीं होगा जो चरित्र पिछले 2-3 महीनों में देखने को मिला है।
जब वो भाजपा में आए थे उन्होंने क्या कहा था, शांति की तलाश में आए हैं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो दल रोज बदलूंगा तो जनता मुझे मारेगी, उन्होंने खुद कहा था। उनसे पूछिए ये सवाल। इस बार के चुनावी मुद्दे क्या? विकास और सिमरिया में मूल्यों के जो पुनर्स्थापना करनी है, लगातार वो हुई है पिछले 5 सालों में, और सिमरिया के लोगों को बिकाऊ कहा गया, सिमरिया को बदनाम किया गया, लगातार सिमरिया के खिलाफ षड्यंत्र हुए। ऐसे षड्यंत्रों को, ऐसे जिन्न को जो षड्यंत्र करता है उसको बोतल में बंद करके ढक्कन लगाना है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर सिमरिया में कुछ भी नहीं। विपक्ष का काम है कहना, जनता जवाब देगी। आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे। कौन से? एक बार बताइए ना। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने सीधे से खारिज करने का काम किया है जो आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं। तो एक षड्यंत्र था। और आप लोगों को, मीडिया के बंधुओं से मेरी अपील है, ये सवाल करने से पहले आप लोगों को भी हाई कोर्ट के फैसले के बाद डबल बेंच, सिंगल बेंच, ये सवाल करना बहुत ही बेमानी है। क्या लगता है साजिश की गई थी? हाई कोर्ट ने जवाब दिया है इसका, डबल बेंच ने। अब उसको तो आप बखूबी देखा है ना आपने। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।